नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज की। और जो पीस प्राइज है नोबेल का जो मिलता है शांति पुरस्कार, उस पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो 5-6 देशों ने सुझाया हुआ है। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कमेटी की अगले हफ्ते नोबेल कमेटी जो है, जो तय करता है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया जाए, उसकी बैठक अगले हफ्ते जर्मनी में होनी है। और जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट से डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटा दिया गया है। उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस पे तरह तरह की बातें चल रही है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो फ्रांस का एक चैनल है, फ्रांस 24 इंग्लिश में आता है, वो फ्रेंच में नहीं है, इस पे डिटेल चर्चा सामने आई कि क्या सच्चाई है, सचमुच में उनका नाम है नहीं है, क्या क्या उनके पक्ष में है, क्या क्या नहीं है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से इन तमाम चीजों को शेयर करूं। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो है वो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए कई देशों ने किया है। जनरल मुनीर जो है उसने किया है। पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफिशियली चिट्ठी सरकार की तरफ से गई है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जो अजरबैजान आर्मेनिया का भी शांति समझौता करवाया, उसने भी कह दिया था कि हमने किया है। यूक्रेन के एक नेता है, उन्होंने तो काफी पहले ही कह दिया था कि हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का किया है, क्योंकि वो यूक्रेन में और रूस का युद्ध खत्म करने की बात करते हैं। वो खत्म करेंगे और उसके बाद उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर उनका जून में आया कि मैंने वो जो दिया था उनका नाम, वो युद्ध खत्म नहीं करवा रहे हैं, तो हमने नाम वापस ले लिया। ऐसे कई देशों ने, वो इजराइल ने, नेतन्याहू ने भी कहा है कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, वो भी नॉमिनेट किया हुआ है। इन तमाम के नॉमिनेशन के बावजूद, और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि वो 6 देशों के बीच में 6 युद्ध रुकवा चुके हैं। यानी कि जहां हजारों लोग की मौत होती, भारत और पाकिस्तान के बारे में तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध शुरू होना था, वो युद्ध रुकवा चुके हैं। और उसके बाद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस बार के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वही हैं। वो खुद दावेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या मामला अटक रहा है कि उनके लिस्ट से उनका नाम बाहर आने की बात हो रही है। वो सबसे बड़ा जो मामला अटक रहा है वो अटक रहा है पाकिस्तान का। और पहले वीडियो में बताया था कि कैसे जनरल मुनीर ने, मतलब आप फील्ड मार्शल कहें, जो भी कह लें, जो अमेरिका में जाकर के जो बयान दिया था, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल जो नाम भेजा गया है पीस प्राइज के लिए, शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी राह में वो बयान सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है और उसके कारण उनका नाम कट सकता है। वो बयान था परमाणु युद्ध की धमकी की, और अमेरिका की धरती से उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आएगा तो वो आधी दुनिया को अपने परमाणु हथियारों से नष्ट कर देगा। यानी कि आधी दुनिया को नष्ट करने की परमाणु धमकी अमेरिका की धरती से जनरल मुनीर ने दी। और अमेरिका के किसी भी अधिकारी ने उसका खंडन नहीं किया। ट्रंप ने भी नहीं किया, ट्रंप प्रशासन के किसी आदमी ने कोई खंडन नहीं किया, और ये नहीं कहा कि भाई अमेरिका धरती से जनरल मुनीर पूरी दुनिया को या आधी दुनिया को परमाणु धमकी नहीं दे सकता है। और अगर आप नहीं कह रहे हैं और परमाणु धमकी देना और शांति पुरस्कार नोबेल का, दुनिया का सबसे बड़ा, ये संभव नहीं है। ये रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है। दूसरी बात जो फ्रांस 24 के जो बहस में आई सामने, जो न्यूज चैनल है उनका, उसमें वो ये कि जिस ढंग से वो ट्रेड समझौता तमाम देशों को कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती में दबाव बना करके, टैरिफ लगा करके समझौता करने के लिए कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं कि हमारे देश में इतना इन्वेस्ट करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारा बिजनेस बंद कर देंगे। एप्पल ने 550-600 बिलियन
डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कही। जापान को मरोड़ रहे हाथ कि 15% तुम्हारे ऊपर टैरिफ तभी रहेगा जब 550 बिलियन डॉलर हमारे यहां निवेश करोगे। ऐसे ही यूरोपीय संघ से भी कह रहे हैं कि भाई 600 बिलियन डॉलर हमारे यहां निवेश करो, तब तुम्हें हम 15% टैरिफ रखेंगे। तो ये जो एक दादागिरी है, एक जो पूरी दुनिया को धमकाने की बात है, टैरिफ से धमकी देने की बात है, ये जो धमकी है वो शांति पुरस्कार, मतलब नोबेल जैसा शांति पुरस्कार के लिए रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये तमाम चीजें आई हैं, लेकिन क्या सच ये है कि वो लिस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है वो बाहर आ गया है? कई लोग इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सचमुच में जो बैठक हो रही है वहां उसमें उनका नाम नहीं है, और जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं वहीं से बात निकल के आई है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस लिस्ट से बाहर है ही नहीं उस लिस्ट में। लेकिन दूसरे लोग का कहना है कि पिछले 50 साल से जो भी नोबेल का प्राइज मिलता है, जिसको भी मिले, पीस का मिले, इकोनॉमिक्स का मिले, मेडिसिन का मिले, जिसका भी मिले, वो लिस्ट कभी बाहर नहीं आती है। और किस किस के नाम पे विचार चल रहा है ये भी नहीं होता है। किसने नॉमिनेट किया, क्या क्या, वो भी नहीं बताते हैं कि कहां से आया। सिर्फ ये घोषणा होती है कि इस आदमी को इस साल का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल का मेडिसिन का दिया जाएगा, नोबेल का इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा। किस फील्ड में उसका योगदान है, क्यों उसको दिया जा रहा है, वो डिटेल उसमें बताया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये लिस्ट बाहर आती ही नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट होती ही नहीं है और बिल्कुल गोपनीयता बरती जाती है, तो उनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, ये बात बाहर आई कैसे? आखिर किसने लीक किया इसको? तो जो बाकी चैनल्स हैं, बाकी जो दुनिया के अखबार हैं, न्यूज एजेंसी हैं, उसमें यही आ रही है बात कि कहीं ना कहीं से या तो नोबेल पीस कमेटी जो है, जो प्राइज तय करने वाली कमेटी है, उसमें जो लोग काम करने वाले हैं उन्होंने ये बात लीक की है, या ये हो सकता है कि इनका नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप का वो कहीं लिस्ट में हो ही नहीं, विचार में हो ही नहीं, तो फिर बाहर करने की बात कैसे हो सकती है? लेकिन इसके काट वाले लोग कह रहे हैं कि भाई जब 4-5 देशों ने उनको नॉमिनेट कर दिया है पीस प्राइज के लिए, तो फिर उनका नाम कैसे नहीं होगा? और अगर होना चाहिए और नहीं है तो इसका मतलब कि हटा दिया गया है। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा है, गोपनीयता का मामला है, क्या सच है क्या नहीं है ये नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि जनरल मुनीर ने जो धमकी दी थी परमाणु हमले की और आधी दुनिया को परमाणु हमले से खत्म कर देने की, वो धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है नोबेल पीस प्राइज लेने का, उस पे भारी पड़ रहा है। और शायद उनको, मतलब शायद क्या, वो नोबेल पीस प्राइज मिले ही ना, उनके नाम पे चर्चा वहां हो ही ना इस मुद्दे पे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।